अन्य बड़े पदाधिकारी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, मेरे अन्नदाता किसान भाइयों, यहाँ उपस्थित सम्मानित साथियों, आज बिहार के कृषि के क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है। आज हम उस डिजिटल क्रांति के दूसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं जो हमारे अन्नदाताओं के जीवन में खुशहाली और पारदर्शिता का नया सवेरा लेकर आएगा। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस महान विजन का हिस्सा है जिसमें उन्होंने डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश के अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने का सपना देखा है। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जब तक तकनीक और किसान का मेल नहीं होगा तभी भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। आज यहाँ बैठे हमारे सारे पदाधिकारी, विशेष सचिव डॉक्टर वीरेंद्र जी, सौरभ सुमन यादव जी, अभिषेक जी, सब लोगों के साथ कल हमने बैठा। एग्रीस्टेक उस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है जो बिचौलियों की दीवार को गिराकर सीधे सरकार और किसान के बीच एक मजबूत सेतु बना रहा है। साथ ही बिहार में डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये डबल इंजन की सरकार में सुशासन से हर बिहारी की समृद्धि और विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करना हम सब की जिम्मेवारी है। और मैं बता दूं कि हम सब भूमि से जुड़ा बिहारी है। बिहारी की पहचान भूमि से ही है और ये प्रकृति का संरक्षक है, शक्ति का उपासक है और भक्ति का सम्मान है। तभी विकारों से मुक्ति का अभियान चलाता है, हर बिहारी के स्वाभिमान को बढ़ाने का प्रयास करता है। समृद्ध बिहार बनाने की जिम्मेवारी हम सबों को निभानी है और हम सबको मिलकर सुशासन से अपराध भ्रष्टाचार को मिटाकर बिहार को विकसित बनाने के संकल्प को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से जोड़कर बिहार के गौरव गाथा को बढ़ाना। कृषि विभाग ने कृषि रोड मैप के माध्यम से बिहार के किसानों की खुशहाली को प्राथमिकता दी है। कृषि रोड मैप में कृषि विभाग के साथ राजस्व भूमि सुधार विभाग भी पहले से जुड़े हैं। आज कृषि विभाग बिहार के राजस्व विभाग का यह अद्भुत समन्वय और दूरदर्शी सोच का परिणाम है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सभी की चिंता है कि बिहार के अंदर भूमि विवाद खत्म हो। मुख्य सचिव महोदय ने ठीक कहे कि ये फार्मर रजिस्ट्री से आज एग्रीस्टेक के माध्यम से हमारा जमीन किसका कौन सा है ये स्पष्ट हो जाएगा। परिमार्जन 40 लाख से ज्यादा जो पेंडिंग है उसका भी समाधान हो जाएगा। म्यूटेशन की झंझट जो समस्या उत्पन्न होती है उसका भी अस्थायी निदान हो जाएगा। मुझे आपको बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री के नाते हमने वर्षों से लंबित म्यूटेशन परिमार्जन को विभागीय पोर्टल के माध्यम से अपने प्रधान सचिव, वहां के सचिव, सभी पदाधिकारी एक टीम भाव के साथ युद्ध स्तर पर कार्यान्वित कराया, जिसके फलस्वरूप मुख्य सचिव के उत्साह वर्धन के साथ फार्मर रजिस्ट्री का यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुआ। इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव CK अनिल जी, कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री नवदेश्वर लाल जी, वहां के सचिव गोपाल मीना जी और जय जी, सभी के अदम्य साहस, समर्पित सेवा भाव से जो कार्य किया उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। हमारे लोकप्रिय एवं कर्मठ मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी ने लगातार इसकी समीक्षा की और जो भी बाधाएं आती थी उसका त्वरित समाधान इन्होंने किया, जिसके कारण यह ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त हुई।
मैं राज्य के किसानों की ओर से उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं और पुनः आग्रह करते हैं दोनों विभाग के हम पदाधिकारियों से कि उसी उत्साह उसी लगन के साथ जो 12 मई से 30 जून तक का अभियान लिया गया है, यह अभियान बिहारियों के लिए वरदान बनेगा और इसके पीछे आज लगभग 250 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार की प्रोत्साहन राशि भी बिहार को मिला। और ये सारा पूरा जब हम कर लेंगे, 86 लाख जो मुख्य सचिव ने बताए, ये तो 86 लाख करना ही करना है। 1,80,00,000 के लगभग जो किसानों का ये सारे लक्ष्य को पूरा कर लेंगे तो हमारा भूमि विवाद सदा के लिए खत्म हो जाएगा। भाई भाई का लहू नहीं बहेगा, सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा और हमारा बिहार खुशहाल होगा। ये वातावरण बनेगा हमारा। राज्य में कुल 4,54,00,000 जमाबंदी कायम है। कृषि विभाग के पोर्टल पर अभी तक 88,40,000 किसानों का EKYC पूर्ण किया गया है, जिसमें 47,85,000 किसानों का फार्मर ID बना है। शेष 40,54,000 किसानों का फार्मर ID तैयार किया जाना है। हमारा संकल्प है कि राज्य के सभी किसानों का फार्मर ID बने, दोनों विभाग के अंदर एक सेल बने जो इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग करे, उनकी बीच की जो समस्या है हम उसका समाधान करें। टोल फ्री नंबर दोनों विभाग का जारी किया गया है और मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि प्रथम चरण में हमने जो 47,85,000 से अधिक किसानों का सफल पंजीकरण कर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिसकी चर्चा आज पूरे देश में भी हो रही है। मात्र ये ठीक कहे कि जनवरी, फरवरी और मार्च के शुरुआत में, उसके बाद कुछ लोगों को गलतफहमी हुआ, राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारी हड़ताल पर चले गए। लेकिन सच्चाई है कि उसका समाधान सरकार सजगता के साथ करने का इस कार्यक्रम से या मेरे द्वारा जो जन कल्याण संवाद चलाया जा रहा था उसका उस हड़ताल से कोई लेना देना नहीं था। उनके प्रमोशन से संबंधित विषय था। हमने वर्तमान मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री जी से अंचलाधिकारी का और कर्मचारियों के हित का जो उचित मांग है पूरी सहानुभूति रखा है और समाधान तो होना ही चाहिए। जो सही चीज है, नियम के तहत 55% से अधिक से लक्ष्य जो प्राप्त किए हैं, आज किसानों के दिल के अंदर एक विश्वास जगा है। आज जिसमें PM किसान के कुल 23,79,000 किसानों का भी फार्मर ID सम्मिलित है। PM किसान के लाभार्थी किसानों में से 28% किसानों का फार्मर ID बन चुका है। हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिस निष्ठा से कार्य किया उसी का नतीजा है कि भारत सरकार में हमें 269 करोड़ 88 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त हुई है। यह राशि प्रमाण है कि जब बिहार संकल्प लेता है तो उसे सिद्धि तक पहुंचाते हैं, हम साकार करते हैं। आज से शुरू हो रहा यह दूसरा चरण एक मिशन है। हमारा लक्ष्य है कि बिहार का एक भी किसान इस डिजिटल डेटाबेस से वंचित न रहे और इसमें सभी की सहयोग की जरूरत है। यह रजिस्ट्री केवल एक नंबर नहीं है बल्कि यह किसान का पहचान पत्र है। उससे खाद, बीज, ऋण, फसल सहायता का लाभ बिना किसी अड़चन के सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगा। बिचौलिए और भ्रष्ट मानसिकता के लोगों से मुक्ति मिलेगा। ये प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी सोच राज्य को समृद्ध करेगा, हमारा बिहार विकसित बनेगा। यह तकनीक किसानों की अपनी जमीन पर फसल उत्पादन का असली हकदार बनाएगी। मैं यहाँ उपस्थित अपने मुख्य सचिव सहित दोनों विभाग के सचिवों को धन्यवाद भी देता हूँ कि जिसने राजस्व और कृषि को एक सूत्र में पिरोकर इस जटिल कार्य को सरलतम बना दिया है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और मुख्यमंत्री जी के संकल्प के साथ हम बिहार को देश का अग्रणी ग्रेनरी अन्न भंडार बनाने की ओर अग्रसर हैं। आइए हम इस दूसरे चरण का एक जन आंदोलन बनाएं
ताकि बिहार का हर किसान गर्व से कह सके कि यह डिजिटल युग का आधुनिक और सशक्त किसान है। जब हमारा भूमि विवाद निपटेगा, समृद्ध किसान बनेगा, विकसित बिहार बनेगा। इस लक्ष्य की ओर हम हर नौजवानों से जो डिजिटल योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, और हम तो कहेंगे मुख्य सचिव महोदय से कि इस अभियान के लिए जो डिजिटल योद्धा जो हर जगह हमारे अंचल में ये खुला है ना वसुधा केंद्र, हर अंचल के अंदर वसुधा केंद्र लगभग खुल चुका, और अंचल के अंदर सीसीटीवी कैमरा भी लग चुका है, और कहीं अब किसी को इधर उधर घुमाने की उसकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है। जय जी को सारी चीज में वो सम्मिलित भी है, उनको पता भी है। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, उनकी शिकायत के लिए एक नंबर हम लोग जारी करेंगे दोनों विभाग से, ताकि उनका समाधान कर सके। और हमारे कर्मचारी पदाधिकारी ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके, बिहार सरकार ने भी इस तरह की सुविधा प्रदान कर रही है, समस्याओं के समाधान के लिए जीवन आसान बना रही है। तो हमारा शुभकामना है कि इस अभियान को गति दें, और जहां भी दिक्कत होगा हमारे पदाधिकारी भी उस जिले के अंदर जहां गति धीमी रहेगी उसके कारण की समीक्षा भी करेंगे और पूरी तरह से गति प्रदान करेंगे। अगर जो हम जून तक ये अभियान को सफल कर लिए तो बिहार की बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पुनः एक बार आप सब किसान भाइयों को, जो धरती के भगवान कहलाते हैं, अन्नदाता है, अब उनकी जिंदगी में उनकी आय दुगनी हो, उनकी जिंदगी समृद्ध हो, हमारा बिहार विकसित हो। इस अभियान में सबको उत्साह के साथ लगना, एक नए वातावरण को बनाना, सकारात्मक ऊर्जा से हम बिहार को गौरवान्वित करें, इस भाव से आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।